सवाल मैं कांग्रेस से करूंगा क्योंकि मामला कांग्रेस के ऊपर ज्यादा गंभीर है। आरोप बहुत गंभीर है। आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां और पीएम को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसे तो सरेआम निंदा करनी ही चाहिए, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? विक्रम चौधरी जी, ये क्या हो रहा है सियासत में? सियासत में एक शालीनता नाम की चीज होती है, उसको क्या बिल्कुल खूंटे पर टांग दिया है कांग्रेस ने? जी, राजनीति में इतना आक्रामक और इतना खराब शब्दों का प्रयोग जो है 2014 के चुनाव में हमने खुद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुना था। और तब से उन्होंने जो कदाचार का और जो भाषाई अशिष्टता का उन्होंने जो पैमाना भारतीय राजनीति में स्थापित किया है, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है पूरी भारतीय राजनीति को नीचा दिखाती है। अब हम आते मतलब हैं, उन्होंने जो कहा तो आप फिर गालियां दिलवाएंगे, माँ बहन की गालियां दिलवाएंगे, आप स्वर्गीय माँ को गालियां देंगे? आप नहीं, ही परसेप्शन क्यों बना रहे हैं? अब 2014 से जो पीएम मोदी ने कहा और उसके लाइन पर आप लोग भी वही चलोगे क्या? आप भी फिर वही करोगे क्या? आपने यहाँ न्यायाधीश बन के एक जजमेंट कह दिया कि हम गालियां दिलवा रहे हैं। कितना आपत्तिजनक और खेदजनक है ये। मंच किसका था? मैं दुखी। मंच, देखिए, मंच से कार्यक्रम समाप्त हो गया था, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति के गिरफ्तार हो गया, और वहाँ गिरफ्तार किसने किया? भाजपा की सरकार है, गिरफ्तारी उन्होंने की है। और उसी व्यक्ति के जिसकी गिरफ्तारी भाजपा ने की है, उसके पूरे फोटो आ रहे हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। आप इसको इस नज़र से देखिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। भाजपा का कार्यकर्ता है नहीं, किसके साथ किसने बताया? किसके साथ उसके शिवराज सिंह के साथ उसके फोटो वहाँ के कार्यकर्ता किसने बताया? नहीं, शिवराज सिंह के साथ उसके फोटो हैं तमाम। भाजपा शिवराज सिंह चौहान के साथ है। मंच तो कांग्रेस का था। तो मंच छूट चुका था कांग्रेस का, वहां से प्रोग्राम खत्म हो गया। तो उसके बाद ये व्यक्ति चढ़ा और इसने अब शब्द कहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ऐसी घटनाओं की, ऐसे शब्दों की और ऐसी मानसिकता की कठोर निंदा करते हैं। यही सुनना चाह रहा था मैं, जो आपने बहुत देर बाद बोला। मैं आ रहा हूं गुलरेश जी। सवाल इस बात को लेकर है जो हम कि उसके ये निंदा तो हो है। रही है, निंदा होनी भी चाहिए, लेकिन बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि बिहार की सियासत में जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही है। उल्टा इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। विपक्ष एक आरोप और लगा रहा है चुनाव आयोग पर कि वोट की चोरी कराई जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग जाने और विपक्ष जाने, ये इनका मुद्दा है और चुनाव आयोग का मुद्दा है। कोर्ट पे जाए आप चुनाव आयोग में बात करें, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। लेकिन आप अगर मोदी जी को, उनकी माँ बहन की गंदी गंदी गालियां बकते हो, जो आपके चरित्र का अभिन्न हिस्सा है। आप मत भूलिए कि जब राजीव गांधी के सामने एक विपक्ष के बड़े नेता खड़े थे, तो उनके पीए ने क्या कहा था? राजीव गांधी के पीए ने उनके दूसरे नेता के सचिव को ये कहा था कि आपके नेता में और मेरे नेता में ये फर्क है कि आपका नेता जो है वो मोची का जूता पहनता है और मेरा जो नेता है वो गुची का जूता पहनता है। तो किसी को हल्का समझना, किसी को नीच समझना, किसी को माँ बहन की गाली देना, इनका डीएनए का अभिन्न अंग है, इनके चरित्र का अभिन्न अंग है। और झूठ बोलना तो इनके अंदर है, कुट कुट के भरा है। देखिए, आप पीसी शर्मा जी जैसा बड़ा नेता किसा खुला झूठ बोल रहा है। जो मोहम्मद रिजवी जिसने ये काम किया वहां पर गाली गुप्तार का बिहार में, इनके कार्यकर्ता ने उसका कंपैरिजन कर रहे हैं अनूपपुर के नेक मोहम्मद से, जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापित कार्यकर्ता है। मैं कह रहा हूं, नेक मोहम्मद जो है वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता है। लेकिन जिसने ये कर्तृत्व किया है बिहार में, वो आपका कार्यकर्ता है, जिसका नाम है मोहम्मद रिजवी। तो मिलते जुलते नामों को देखकर आपने एक झूठ बयान किया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुन लो, अनूपपुर में नेक मोहम्मद ने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। तो कितनी गिरेगी कांग्रेस? मतलब एक चीज होती है गिरने का भी एक सीमा होती है। बिल्कुल निचले के निचले पायदान पर बैठी है ये कांग्रेस पार्टी। घृणित बातें करने में, हल्की बातें करने में, झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है चैतन्य भट्ट जी, मध्य प्रदेश में भी ये मामला पहुंच गया है। वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में की, आज रतलाम में प्रदर्शन किया गया। जीतू पटवारी की गाड़ी पर अटैक हुआ, तोड़फोड़ हो गई। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 5 बार अटैक हो गया, कोई पुलिस वाला नहीं मिला। ये किस तरह की सियासत, इसका मध्य प्रदेश में क्या कनेक्शन है? देखिए, राजनीति का जो स्तर पिछले कई वर्षों से गिरा है, वो वास्तव में बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है।
जहाँ तक भाषा की मर्यादा का सवाल है, मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनको अपने मन की भाषा बोलना है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाषा की मर्यादा क्या होती है, शुचिता क्या होती है। वो जो मन में आता है वो बोलते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उन पे कोई कार्यवाही नहीं होती। किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई इस तरह की बात की है तो उस पर पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका विजय शाह हैं, जिन्होंने एक महिला के बारे में जिस तरह की बात की, अपने देश की जो महिला थी उसके बारे में जिस तरह की बात की, उसके बाद पार्टी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अंत में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और उसके बाद अब उस पर SIT बनाई जा रही है, SIT अपनी रिपोर्ट देगी। तो ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, तमाम पार्टियों का मसला है। जिस तरह से राजनीति में एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव आ रहा है, ठीक है, आपका मनभेद हो सकता है, मतभेद भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना आना ये बहुत ही शर्मनाक है। जहाँ तक वोट चोरी का सवाल है तो ये मामला तो बहुत ऊपर तक पहुँच चुका है। पूरे देश में इस बात को लेके कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि वोट चोरी हो रही है, और चुनाव आयोग पर तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब भी लेकिन चेतन भट्ट जी, ये थोड़ा सा लोकतंत्र में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग कह चुका है, पिछली बार हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि या तो आप सबूत दीजिए या फिर माफी मांगिए। सबूत मिले नहीं है, माफी मांगी नहीं गई है, तो जनता के बीच क्या ये यकीन दिला पाएंगे विपक्ष के नेता कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? देखिए, किसी भी बात को अगर आप लगातार कहते हो तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। अब ये चुनाव आयोग की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई कि उसके प्रति लोगों के मन में संशय की स्थिति बन गई है।